As I have already discussed with you that for the success and failure of poultry farming, we have to look upon following points. हमारे मुर्गी पालन की सफलता और असफलता को के लिए मैंने आपको कुछ 6 पॉइंट्स बताए थे, जिसमें सबसे पहला था एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फ्लॉक, दूसरा था हमारा हैचिंग, तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है ब्रूडिंग एंड रियरिंग, यानी कि जब हमारे अंडों में से चूज़े बाहर निकल आते हैं तो उनके लिए भी उचित टेम्परेचर हमें रखना होता है, उन्हें उचित आवास में हमें रखना होता है, उनके खाने पीने की सप्लाई हमें निरंतर बनाए रखनी होती है। तो जिस भी प्रकार से हमें अंडे प्राप्त हुए हैं, चाहे नेचुरल तरीके से या आर्टिफिशियल इंक्यूबेशन से, तो जो यंग चिक है जो अंडे के बाहर निकल गया है और 1 दिन का हो गया है, अब हमें उसके लिए जो टेम्परेचर है वो एक स्थिर टेम्परेचर लगभग 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक का रखना होता है। कुछ दिन बाद हमें ये टेम्परेचर जो है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक रखना होता है 5 से 6 हफ्ते के लिए, और इसके बाद 5 से 6 हफ्तों के बाद हम उन्हें बड़े बाड़े में या दूसरे शेड में हम उनको ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो इस प्रकार से हमें एक ब्रूड ऑफ एग्स यानी एक अंडों के बैच से हमें जो एक उम्र के चूज़े मिलते हैं, उन्हें हम स्पेसिफ़िक हाउसिंग के लिए, स्पेसिफ़िक आवासन के लिए हम उनको रख देते हैं। हम उन्हें एक साथ ही बड़े मुर्गों या मुर्गियों के साथ हम उन्हें नहीं रखते। इनको जो दाना और पानी दिया जाता है वो भी स्पेसिफ़िक मात्रा में होता है, एक निश्चित मात्रा में होता है। अब मुर्गी पालन के लिए एक वर्ड मैंने आपको बताया था, लेयर यानी कि वो बैच मुर्गियों का जो कि एक समय पर स्फुटित हुए हैं, और इस लेयर के कई प्रकार होते हैं। सबसे पहला जो प्रकार है वो चूज़ों का होता है। दूसरा लेयर उन प्रकार की मुर्गियों का होता है जो अंडे देते हैं, सिर्फ उनका कार्य अंडे देने का होता है। और तीसरा जो लेयर है वो परिपक्व हुई मुर्गियों का होता है, जिनको कि ब्रीडिंग वगैरह के लिए काम में लिया जा सकता है। तो एक सक्सेसफुल पोल्ट्री फार्मिंग के लिए जो लेयर्स हैं उनकी रिप्लेसमेंट समय समय पर करनी पड़ती है। तो replacement of layer means when a batch of egg laying chicken or hen gets old, which is generally after 4 to 7 years, they should be replaced by another layer. The replacement of layer should be at the interval of 2 to 3 years, यानी अंडे देने योग्य मुर्गी के झुंड की प्रतिस्थापना, जो कि मैंने आपको बताया कि एक मुर्गी लगभग 4 से 7 साल तक अंडे देती है। तो जब एक लेयर ऑफ हैन 2 से 3 साल पुरानी हो जाती है तो एक नए लेयर को उनके साथ रख दिया जाता है, जिससे कि कुछ समय बाद जब पहला वाला लेयर बैच ऑफ हैन जब वो अंडे देना बंद कर दे, तब तक हमारे पास एक दूसरी लेयर तैयार हो जाए जो कि अंडे दे रही है। A hen starts laying egg after 18 to 20 week of age. एक मुर्गी जो है 18 से 20 हफ्ते की जब हो जाती है, उसके बाद से अंडे देना शुरू कर देती है, और फिर अंडे ये
देती रहती है 1 से 2 साल तक लगातार, और 2 साल बाद ये एक रेस्टिंग पीरियड में चले जाती है जो कि लगभग 2 महीने का होता है। और इस 2 महीने के रेस्टिंग पीरियड के बाद अगेन ये अंडे देना शुरू कर देती है। 10-12 यानी 1 साल तक फिर अंडे देती है। तो ये जो अंडे देने से जो रेस्टिंग पीरियड है ये मोल्टिंग पीरियड कहलाता है या पीरियड ऑफ रेस्ट कहलाता है। तो इस प्रकार से जो अंडे देने वाली मुर्गियां हैं उनकी लेयर को तैयार किया जाता है। जब हम मुर्गी के पालन की बात करते हैं तो उनको प्रॉपर तरीके से रख रखाव उनका करना बहुत आवश्यक है। उनको जो फार्म है जहाँ उन्हें रखा जाता है वो भी उचित स्पेस और एरिएशन आदि प्रोवाइड करने के लिए उपयुक्त होना चाहिए। यानी उसमें उपयुक्त जगह होनी चाहिए, खाने पीने के लिए उपयुक्त फीडर्स को रखा जाना चाहिए, हवा का वेंटिलेशन होना बहुत आवश्यक है, यानी कि ताज़ी हवा वहाँ आनी चाहिए। यदि हमने इस तरीके से मुर्गी के रख रखाव में उनके आवास पर ध्यान नहीं दिया तो हमारी जितनी भी बैच ऑफ हैन हैं, जितनी भी लेयर ऑफ हैन हैं, वो अस्वस्थ हो जाएंगी और उन्हें कई सारी बीमारियां हो सकती है, जिसकी वजह से हमारा ये जो उद्योग है वो असफल हो सकता है। तो सक्सेसफुल पोल्ट्री फार्मिंग के लिए मुर्गियों का प्रॉपर हाउसिंग प्रदान करना या प्रॉपर हाउस उन्हें देना बहुत आवश्यक है। हाउसिंग यानी कि आवासन। The hens are housed by 2 methods। हम 2 तरीके से मुर्गियों को रख सकते हैं। पहला जो मेथड है ये कहलाता है सेमी इंटेंसिव मेथड यानी कि अर्ध गहन विधि, और दूसरा जो मेथड है वो कहलाता है इंटेंसिव मेथड यानी कि गहन विधि। सेमी intensive method is an age-old method of rearing the hens. They are kept in open yard। ये एक बहुत ही पुरानी विधि है जहाँ पर मुर्गियों को खुले मैदानों में, यार्ड में या अहाते में रखा जाता है, सराउंडेड बाय फेंस, जिनको बाड़े के द्वारा सराउंड किया जाता है, उनकी बाउंड्री बांध दी जाती है। फीड एंड वाटर पॉट्स आर केप्ट इन ओपन। खाने के लिए जो दाना है उसका जो तश्तरी है वो, और पीने के लिए जो पॉट है उसको खुले में रखा जाता है। A shed is usually made of tin or asbestos fitted on metal frames which provide shelter to the hen against wind, rain, विंटर एंड हॉट वेदर। ये जो अर्धगहन विधि है ये सामान्यतः गांवों तथा कस्बों में प्रयोग में लाई जाती है जहां ज़मीन की कमी नहीं होती। इस विधि में मुर्गियों को और मुर्गों को एक खुले स्थान पर रखा जाता है जो चारों ओर से तार की जाली से घिरा हुआ रहता है, या ये जो एरिया है ये पाला कहलाता है। आवास की छत एस्बेस्टॉस या धातु की चद्दर की बनाई जाती है। आवास के चारों ओर घास और पौधे लगाए जाते हैं जो न केवल छाया अपितु पक्षियों और प्राकृतिक वातावरण से आपदाओं से मुर्गियों को बचाता है। भोजन तथा पानी के बर्तन आवास में ही रखे जाते हैं जहाँ से ये जो मुर्गियाँ हैं बिना किसी कष्ट के, बिना किसी तकलीफ़ के अपना खाना और पानी पा सकें। नेस्ट बॉक्सेस यानी घोंसला बॉक्स आवास के कोने में जमा कर रखे जाते हैं। प्रतिकूल
परिस्थितियों में, गर्मी सर्दी आदि में इस आवास में या नेस्ट बॉक्सेस में मुर्गियां जाकर अपनी शरण लेती हैं। दूसरा जो मेथड है ये इंटेंसिव मेथड कहलाता है। Intensive method of housing is employed in cities where there is scarcity of space। जो गहन विधि है ये अधिकतर शहरों में अपनाई जाती है जहाँ पर जगह की कमी होती है। इस विधि में न केवल कार्य घटता है अपितु यह पक्षियों को, हमारी मुर्गियों को जो प्रीडेटर बर्ड्स हैं उनसे भी बचाता है। इस विधि को फिर हम दो और विधि में बांट सकते हैं। पहला इंडिविजुअल केज सिस्टम और दूसरा डीप लिटर सिस्टम। यानी कि इंटेंसिव मेथड, एज आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड, इट इज़ एम्प्लॉयड इन सिटीज़ वेयर देयर इज स्कैर्सिटी ऑफ स्पेस। नाउ व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ इंटेंसिव मेथड ऑफ हाउसिंग? फर्स्ट, the maintenance of hen is easy, lot of labor is saved, it prevents loss of hens by animal predators, and this method is again divided into two types: individual cage system and deep litter system. Individual cage system, as the name itself suggests, hens are caged in individual cages. मुर्गियों को हम एक व्यक्तिगत पिंजरे में रखते हैं। ये जो गहन विधि है इसको हम दो और पार्ट्स में बांट सकते हैं। पहला व्यक्तिगत पिंजरा पद्धति और दूसरा जो है कहलाता है गंभीर कर्कट पद्धति, डीप लिटर सिस्टम। हम इंडिविजुअल केज सिस्टम के बारे में जब बात करते हैं तो हमें नाम से ही पता लगता है कि मुर्गियों को जो व्यक्तिगत पिंजरे हैं उसमें रखा जाता है। अंडे दे रही मुर्गियों के लिए सबसे आधुनिकतम पोल्ट्री फार्मिंग की विधि है। यह विधि शहरों में ज़्यादा सक्सेसफुल होती है। इस मेथड में मुर्गियों को अलग अलग पिंजरे में रखा जाता है। एक पिंजरे का आकार सामान्यतः 18 इंच इंटू 18 इंच का होता है। यानी जो इंडिविजुअल केज है इट इज़ ऑफ size 18 inch into 18 inch into 18 inch, whereby the hens can be placed without any congestion. The cages remain arranged on metal frames in a single row or on multiple tiers. और ये जो केज है जहाँ पर व्यक्तिगत मुर्गियों को रखा जाता है जिसकी साइज़, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट 18 इंटू 18 इंटू 18 इंच होती है, ये या तो हम सिंगल लेयर में रखते हैं मेटल फ्रेम्स के ऊपर या हम इनको लेयर में मल्टीपल टायर्स में हम रखते हैं। ईच केज इज़ वायर मैश्ड ऑन ऑल साइड्स फिटेड इन अ स्टील फ्रेम। ये एक पिंजरा होता है जो कि स्टील के फ्रेम में तार के जाल से बनता है। फ्लोर ऑफ द केज इज़ मेड अप ऑफ थिक एंड स्ट्रॉन्ग वायर टू सपोर्ट द वेट ऑफ द हैन। और ये जो पिंजरा है इसकी जो फ्लोर है उसको मुर्गी के भार को सहने के हिसाब से बनाया जाता है। अ स्टील ट्रे इज़ केप्ट बिलो द फ्लोर ऑफ द केज so that they can be removed from time to time to clean the dropping of the hens। और एक स्टील का पिंजरा रखा जाता है या ट्रे रखा जाता है जिसको समय समय पर मुर्गियों की जो गंदगी है उसको हटाने के लिए हटाया जा सकता है इस ट्रे को, जिससे मुर्गी का दड़बा जो है वो हम साफ़ कर सकें। In multiple tier system, the steel tray of upper cage acts as a roof of the lower cage। तो मल्टीपल टायर सिस्टम के अंदर जो एक केज का फ्लोर होता है वो दूसरी केज का छत होता है। तो इस तरीके से इस विधि के द्वारा हम कम एरिया में
लार्ज नंबर ऑफ hen को पाल सकते हैं। प्रत्येक जो पिंजरा है वो चारों ओर लोहे की जाली का बना होता है। इसका फर्श मोटे और मजबूत तारों का बना होता है। फ्लोर या फर्श का ढलान आगे की ओर होता है जिससे दिया गया अंडा लुढ़क कर आगे आ सके। सामने की ओर भोजन और पानी के बर्तन रखे जाते हैं जिन्हें सफाई के समय आसानी से निकाला जा सकता है। फर्श के नीचे हटाने योग्य स्टील ट्रे होती है जिसमें पक्षी की बीट आदि इकट्ठी होती है। मल्टीपल टायर मेथड यानी अनेक सोपान पद्धति में ऊपर वाले टायर के पिंजरे की ट्रे निचले वाले ट्रे सोपान की छत का निर्माण करती है। सेकेंड टाइप ऑफ हाउसिंग, इंटेंसिव हाउसिंग, इज नोन एज डीप लिटर सिस्टम। दूसरे प्रकार की जो गहन विधि है मुर्गी पालन के लिए या उनको आवास प्रदान करने के लिए, वो कहलाती है डीप लिटर सिस्टम। 100 to 150 millimeter layer of straw, wood shaving or rice hull is placed on the floor of the shed. This is called litter or bedding for the animal. गंभीर कर्कट पद्धति सबसे अधिक कार्य में ली जाती है। इस पद्धति में मुर्गी पालन हेतु सर्वोत्तम परिस्थितियां प्रदान की जाती है। इस पद्धति में स्थान का चुनाव इस प्रकार किया जाता है कि यह आसपास की भूमि से ऊंची उठी हुई होती है। पानी की निकासी अच्छी प्रकार से हो, इसके लिए प्रोविज़न की जाती है। इसका खुला हुआ स्थान उत्तर और उत्तर पूर्व दिशा की ओर होता है। आवास हेतु स्टील की चादर या प्लास्टिक की छत या पक्की छत बनाई जाती है। दीवारें मिट्टी, ईंटों और लकड़ी की बनी हो सकती है। फर्श सीमेंट, कंक्रीट या मिट्टी की होती है जो आसपास की ज़मीन से लगभग 10 सेंटीमीटर ऊपर उठी होती है। आवास निर्माण में अगर लकड़ी का उपयोग किया गया है तो उसका समय समय पर परजीवियों जैसे जू, पिस्सू आदि को फैलाने से बचाने के लिए कीटनाशक का छिड़काव किया जाता है। इस प्रकार से बनी हुई फर्श पर 10 सेंटीमीटर सतह की गेहूं, चावल की भूसी, लकड़ी का बुरादा या मूंगफली के छिलके को बिछाया जाता है। सर्दी तथा गर्मी से बचाव के उचित प्रबंध भी किए जाते हैं। The litter which forms the bedding must always remain dry. Now, in the intensive method, it is one of the best suited method of housing for the chicken. In this method, the place is selected as such that the floor is a little bit above the ground
the floor of the housing where hen are placed, that floor should be at least 10 centimeter above the ground, so that the water and other dust waste material does not strand on the floor. The housing is well protected with metal or plastic or steel sheet. The walls of the house or the cage is made up of mud or peat, brick or wood. The bedding or the floor is made up of layers of straw, wood shaving, or rice hull. The old litter is replaced from time to time so that it does not harbor fungal or bacterial growth. This litter is an excellent source of fertilizer. The other type of housing for hens are poultry shed. It is a shed that can be made out of a variety of material such as wood and metal, wood or fiber. Laying hen needs 80 millimeter of feeding space and about 25 millimeter of drinking space. They require 180 millimeter of roosting space per bird. Roosting means a place where the bird rests or sleep. During summer, the wire mesh in front of the pen, that is the house of hen, is covered with straws for providing it shade during or cool environment during hot days. Garden sprinklers can also be used to cool the shed in very hot days. So this is poultry shed, यानी मुर्गियों का जो बाड़ा होता है, शेड होता है. Second type of housing for hen is called the roost or perch. Perches are made from 75 mm into 50 mm timber and placed 500 mm above the floor. जो perches हैं इनकी साइज़ लगभग 75 मिलीमीटर इंटू 50 मिलीमीटर लेंथ एंड ब्रेथ होती है और ये ज़मीन से लगभग 500 मिलीमीटर ऊपर रखा जाता है. Third, nest boxes. Nest boxes provide homing place for 5 to 6 birds. Nest boxes may be placed 600 millimeter above the floor and it may be fitted with landing platform or perch for the birds to land on before entering the nest. तो ये कुछ और प्रकार के हाउसिंग हैं मुर्गियों के लिए, जैसे कि पोल्ट्री शेड, रूस्ट और पर्च, नेस्ट बॉक्सेस. ये कुछ विशिष्ट प्रकार के रूपांतरित फॉर्म्स हैं मुर्गियों के हाउसिंग के लिए, मुर्गियों के दड़बे के लिए. जब हम मुर्गियों से प्रोडक्ट प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें उन्हें बहुत ही पौष्टिक भोजन खिलाना होता है, उनके दाने पानी का बहुत ध्यान रखना होता है और इसके लिए हमें बेस्ट फीडिंग फैसिलिटी उन्हें देनी होती है.